नमस्कार। जहां पूरे विश्व में कोरोना की महामारी है और पूरे देश भर तो क्या पूरी दुनिया में जहां पर यह बातें चल रही हैं कि इस महामारी के बाद जो आफ्टर इफेक्ट पोस्ट कोविड-19 इफेक्ट जो है उस इफेक्ट के चलते क्या फ़र्क पड़ने वाला है। हम आपको बता दें उस इफेक्ट के बाद इस पोस्ट कोविड इफेक्ट के बाद आर्थिक मंदी और आर्थिक मार जो सेकंड पार्ट है इस त्रासदी का, वो त्रासदी हम लोग फेस करने वाले हैं। मैं तो कहूँगा शुरू हो चुकी है। एक बड़ी खबर के अनुसार HDB फाइनेंसिस प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो कि लोन प्रोवाइड करती है प्रोजेक्ट्स पर, या उनकी सर्विसेज जो है वो नॉन मॉनेटरी बैंकिंग मतलब नॉन लिक्विडिटी बैंकिंग पर हैं, सिर्फ लोन प्रोवाइड करती हैं टू व्हीलर्स पे, कार्स पे वगैरह वगैरह। और ये कंपनी एक सिस्टर कंसर्न है HDFC बैंक का। आपको बता दें HDFC बैंक इस देश का सबसे बड़ा निजी बैंकिंग समूहों में से एक है, जिसके चेयरमैन आदित्य पुरी हैं, और उन्होंने HDB फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नामक जो उनकी सिस्टर कंसर्न है जो जी रमेश चलाते हैं, उसके चलते आज हमें खबर मिली कि उन्होंने 5000 एम्प्लॉयज़ पैन इंडिया बिना नोटिस के परफॉर्मेंस का बहाना करते हुए फायर कर दिए हैं। 5000 परिवारों की नौकरी छीन ली है। एक तरफ बात होती है नैतिकता की, एक तरफ बात होती है कोविड-19 में राहत पहुंचाने की। प्रधानमंत्री कोष में एक चीज़ और बता दूं आपको, 150 करोड़ रुपए का PM फंड HDFC ने दिया है प्रधानमंत्री राहत कोष में, जो कोविड-19 के लिए काम आने जा रहा है। तो ऐसा 150 करोड़ रुपया उनका देना किस काम का? मैं तो कहता हूँ ऐसी कंपनी को अधिकार क्या है जो खुद अपने एम्प्लॉयज़ नहीं पाल पा रही है, जिसके पीछे इतने लंबे चौड़े लोगों के घर परिवार चलने का बोझ ऑलरेडी हुआ। ऐसी कंपनी CSR के तहत या जाने किस बात के तहत प्रधानमंत्री को 150 करोड़ रुपए देती है और एक अघोषित मौन स्वीकृति ले लेती है 5000 परिवारों का रोजगार छीनने की। आज सुबह हमारे पास एक कॉल आई, जिस कॉल में एक कॉन्फ्रेंस कॉल थी जिसमें इस कंपनी से रिलेटेड लगभग 12 से 13 प्रदेशों के लोग कनेक्टेड थे। दिल्ली में काम कर रहे सिद्ध का कहना है कि साहब मैं 6 महीने पहले ज्वाइन किया है, अभी तक मेरा परफॉर्मेंस ग्राफ शायद डेवलप भी नहीं हुआ होगा। उन्होंने मुझे कह दिया कि आपको परफॉर्मेंस बेस में निकाला जा रहा है। जबकि चंडीगढ़ के अन्य एक व्यक्ति कहते हैं कि साहब मैंने कई बड़े बैंक समूहों में काम किया है और पिछले कई समय से इस कंपनी में कार्यरत हूँ, मेरा रेगुलर ग्राफ एप्रिसिएशन मुझे मिलता रहा है। आज सुबह फ़ोन आता है और वो लोग मुझे कहते हैं कि आप अपना रेजिग्नेशन दे दीजिए। जब उनसे यह बात की जाती है उनके HR से कि साहब सिर्फ हमारे साथ हो रहा है या किसी और के कईयों के साथ आप कर रहे हो, आप क्लियर क्यों नहीं कह देते कि अब यह कंपनी ये बोझ नहीं उठा सकती है क्योंकि कोविड-19 का असर है। तो इस बात पर HR कहता है कि आप सिर्फ अपनी बात कीजिए, किसी और की बात मत कीजिए। ऐसे कई सैकड़ों पीड़ित लोगों के हमारे पास कॉल्स आ रहे हैं और उस कॉन्फ्रेंस कॉल में कनेक्टेड लोगों ने हमें चौंका देने वाली जानकारियां दी। वह कॉल मैं बिना एडिट किए, बिना एक सिंगल कट के मेरी इस खबर के माध्यम से आपको प्रेषित कर रहा हूं। आप खुद निर्णय कीजिए कि कॉरपोरेट जगत क्या वाकई कोविड-19 के इस दौर में, इस कड़ी परीक्षा के दौर में लोगों के सही ढंग से निभा पा रहा है, क्या अपनी जिम्मेदारी निभा पा रहा है? सुनिए आप ये ऑडियो। हेलो। हाँ भरत जी। हाँ, मेरे साथ में अभी हॉरिजॉन न्यूज के जो चीफ एडिटर हैं, जो ओनर हैं, वो मेरे साथ लाइन पे हैं, नरेश जी। मैं ये चाहता हूँ हर एक स्टेट से हर एक बंदा एक मिनट के लिए बोल के शॉर्टकट में अपनी बात खत्म कर दे। नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ हाँ,
नमस्कार, मैं नरेश रागानी बोल रहा हूँ horizonhind.com न्यूज से। हाँ आप जी, बताइए जी सर, अपना नाम और अपना शहर बता के बात शुरू करें। हाँ सर, मैं सिद्धार्थ हूँ, करनाल हरियाणा से। यहाँ पे एचडीबी की टोटल 3 ब्रांचेस थी, जिनमें से इन्होंने एक ब्रांच रखने का फैसला किया, 2 ब्रांचेस ये कहते हैं एक ब्रांच बंद करने का फैसला कर रहे हैं। और इन्होंने हमें जो कॉल की, इससे पहले इन्होंने क्या किया था, हमारे से एक पासिस अप्लाई करवाए गवर्नमेंट पोर्टल पे, जिसको सरल हरियाणा कहते हैं यहाँ पे। वो हमारे रिजेक्ट हो गए थे कोविड की, क्योंकि कोविड के लिए इन्होंने बोला हुआ था डीसी ने कि हमें कंपनी से चाहिए कुछ अथॉरिटी, वो अथॉरिटी इन्होंने ना देके हमसे अप्लाई किया, वो कैंसिल हो गए। उसके बाद जरा सी ढील हुई गवर्नमेंट की कि कॉमनली खोल रहे हैं 8 से 2 बजे तक, तो इन्होंने 4 तारीख को मेरे से ब्रांच खुलवाई है एज ए ब्रांच मैनेजर। उसके बाद 5 तारीख को मैं फिर गया 8 से 2 खोलने, और जैसे ही 2 बजे घर आता हूँ तो 2:30 बजे मुझे मुंबई से कॉल आता है, कोई तलवीन चौधरी करके है HR हेड मुंबई की जी। तो वैसे हमारा सारा रूट चंडीगढ़ से होता है, लेकिन इन्होंने जब कॉल करवाई तो वो मुंबई से, और मेरा बिजनेस हेड उसके साथ था गौरव जायसवाल। तो इन्होंने बोला जी परफॉर्मेंस जो है ना, हम परफॉर्मेंस बेस पे जज कर रहे हैं, ब्रांच परफॉर्मेंस बेस पे, तो इसीलिए हमें आपकी ड्यूटीज नहीं चाहिए, आप इमीडिएट इफेक्ट में रिजाइन हो आज से, और आपको ब्रांच नहीं जाना है। इन्होंने मेरे को ये बोला था। अच्छा। और उसके बाद मैं अगले दिन ब्रांच गया, मैंने अपोज किया, तो इन्होंने बोला कि आपको स्पॉन्डिंग कर देंगे जी, टर्मिनेशन हो जाएगा, आपका करियर खराब हो जाएगा। तो मैंने उसमें रिजाइन डाला जिंक HR में अपना, इनके प्रेशर में, लेकिन मैंने प्रॉपर रिजाइन नहीं डाला हुआ था। मैंने उसमें ये लिख दिया कि कोविड के अंदर आपने उल्लंघना की है हरियाणा सरकार की 188 एक्ट की, उसमें आप ऐसे निकाल नहीं सकते एम्प्लॉय को जब तक आपने हमें रिटर्न में नहीं दिया। और मैंने ये लिख दिया गलती से, तो अब मुझे कंपनी से दोबारा फोन आया HR का कि आप हमें ये चीज़ मेल पे लिख के दो कि हम आपको तब वापस बुलाएंगे। मैंने कहा जब आपने रिटर्न में नहीं दिया तो मैं मेल पे क्यों दूं तुम्हें। तो मैंने उसको मना कर दिया। तो अपना ये ना तो हमें हमसे बात कर रहे हैं यहाँ पे HR, ना कोई हरियाणा में कोई बात नहीं कर रहा हमारे से। मतलब कितने लोगों को ऐसा हुआ है? अगर मैं अपने हरियाणा में बात करूँ तो अब तक टोटल हमारे हरियाणा के अंदर बहुत छोटा सा है हरियाणा का, मुझे और नहीं पता, लेकिन लगभग ये यहाँ से भी 50-60 एम्प्लॉय निकाल चुके हैं। कारण आपके हिसाब से? लाडवा है यहाँ पे, ब्रांच बंद कर दी गई रातों रात, उसको बाहर कर दिया पूरे स्टाफ को। नहीं सिद्धार्थ, शाहबाद बंद कर दी। हाँ जी सिद्धार्थ, ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द रीजन, शॉर्ट में बता दो, और बाकी और स्टेट से सर रीजन ही तो नहीं बता रही कंपनी, रीजन नहीं बता रही ना, रीजन नहीं बता रही हम लोगों को। अच्छा, बिना रीजन के? रीजन तो मैनेजमेंट को देना ना कि क्यों करा इतनी जल्दी। हाँ, अभी लॉकडाउन खुले हमारे यहाँ, 4 तारीख को लॉकडाउन खुल रहा है, 5 तारीख को पूरी कंपनी घर बिठा रही है लोगों को, किसी को 6 तारीख को बिठा रही है, किसी को अलग अलग जगह पे 8 तारीख को भी कईयों ने रिजाइन दिया है। गुजरात में एक बंदे ने 8 तारीख को दिया। तो ये समझ नहीं आ रही कंपनी रातों रात ऐसा क्या हो गया लॉकडाउन, या तो लॉकडाउन खुलने का ये जो आपका संस्थान है, ये क्या एक्चुअली बैंक है? सर ये बैंक नहीं है सर, ये नॉन फाइनेंशियल है। हम लोग लोन देते हैं। अच्छा। हमारे पास CV है, CD है, हम लोग लोन देते हैं, PL देते हैं, पर्सनल लोन देते थे कस्टमर को, गोल्ड लोन करते थे। तो ये है HDFC से रिलेटेड है? बैंक की। हाँ, HDFC से रिलेटेड है सर। HDFC का 95% का शेयर है इसमें। अच्छा। लोगो भी सेम है इसका, HDB का लोगो और HDFC का लोगो भी सेम है। ठीक है, और कोई जानकारी इसमें? ये जो आपके MD है ना, MD जो HDFC के MD है मिस्टर आदित्य पुरी, इनडायरेक्ट वे में ये उन्हीं की एक सब्सिडरी कंपनी है। ओके, मतलब अगर अपन ये कहें कि HDFC बैंक की सिस्टर कंसर्न है, जिसमें HDFC बैंक का बहुत बड़ा स्टेक है, एग्जैक्टली, और वो एम्प्लॉइज रन ऑफ कर रही है बिना किसी रीजन के। हाँ जी, है ना? ठीक है। आप हरियाणा से हो। जो इस कंपनी का MD है जी रमेश, वो होली सोली कंपनी में MD नहीं है, वो एक एम्प्लॉयर है। जो मैंने गूगल पे जितनी सर्च मार सकता था, ही हैज गेट दी सैलरी ऑफ 75,000। बाकी कुछ इनके वेजेस होते हैं, ई ऑफ शेयर्स है, और है इनकी परसेंटेज पे चलती है। इतना बिजनेस कर दोगे, इतना इंटरेस्ट कमवा दोगे, तो आपको कुछ परसेंटेज देती है कंपनी। समझ गया। अच्छा, दूसरे स्टेट से अब कौन है? पंजाब से एक बार आप बोल दो, जिन्होंने होस्ट करा है। हाँ ठीक है। हेलो। हाँ, मैं नमस्ते। राजस्थान से बोल रहा हूँ जी, बोलिए। अमित करके। तो मेरे पास एक कॉल आता है 5 तारीख को। 5 तारीख को मेरे को HR से कॉल आता है, और मेरे साथ में बॉस लाइन पे होता है। तो मेरे को बोलता है कि आज आपका लास्ट वर्किंग डे, आज आप इस समय रिजाइन कर दो, आपको बोलते हैं आपके पूरे परफॉर्मेंस है। ठीक है भाई, मैंने उनको बोल दिया मैं रिजाइन नहीं करूँगा, ये हो गया। तो उन्होंने बोला कि आपको देख लो, आपको क्या करना है, हमारे ऊपर से लिस्ट आई है मैनेजमेंट टीम से,
हम आपको इन्फॉर्म कर दे, आप देख लो क्या करना है, ठीक है। लेकिन दूसरी बात ये निकल के आ रही है, जो न्यूज चैनल में आ रहा है 150 एम्प्लॉय निकाले, वो बिल्कुल झूठ है। क्योंकि यहाँ पे दिखाया जा रहा है 150 एम्प्लॉय से ज्यादा तो राजस्थान में है तो निकले, बाकी अदर स्टेट से क्या होगा फिर? मतलब राजस्थान में से टोटल कितने एम्प्लॉय निकाले गए हैं आपके हिसाब से? 150 से तो ज्यादा ही होंगे जहाँ तक है। 150 से ज्यादा एम्प्लॉयज शन ऑफ किए हैं राजस्थान में भी। अच्छा, ज्यादा और उसमें भी निकलेंगे प्रोसीजर यही फॉलो किया गया? आपको वॉलंटरीली रेजिग्नेशन मांगा है आपसे? हाँ, नहीं तो आपको फायर कर देंगे, आपका करियर खराब हो जाएगा, ये थ्रेट है। हाँ, यही बोला है, सबकी रिकॉर्डिंग यही बोला गया है सबके साथ। हाँ, फोन आया एक बार गुजरात से और महाराष्ट्र से जो है वो भी अपनी बात रख के एक बार थोड़ा सा। तो मैं पंजाब से हूँ, तो मुझे फोन आया सर का, उन्होंने कहा आप कहाँ से हैं? जोर से बोलिए। लिस्ट आई हुई है पंजाब से। पंजाब से, जी बताइए। हाँ, पंजाब से मुझे फोन आया सर का, उन्होंने कहा कि भाई एक मैनेजमेंट की एक लिस्ट आई हुई है, उसमें आपका नाम है और ब्रांच के 2 लड़के का नाम है, तो आपको रिजल्ट आना पड़ेगा। मैंने कहा रीज़न क्या? तो रीज़न को हम जस्टिफाई भी करेंगे नहीं, लेकिन आपको रिजल्ट आना पड़ेगा। मैंने कहा ऐसे कैसे डाल देंगे रिजल्ट? मतलब परफॉर्मेंस बेस पे है। मैंने कहा मुझे 6 महीने ज्वाइन किए हुए हैं, बोल रहा हूँ करे 6 महीने ज्वाइन किए हुए हैं, जिसमें 2 महीने का तो ये लॉकडाउन हो गया। 2 महीने का नोटिस पीरियड तो डालना पड़ता है ना? रेजिग्नेशन देने वाले को भी डालना पड़ता है, फायर किया जाता है उसको भी डालना। अगर मैंने कहा कि अगर परफॉर्मेंस इशू है तो आपने मुझे कोई पहला लेटर इशू नहीं किया, और अगर लेटर इशू नहीं किया तो कम से कम आप मुझे 2 महीने का नोटिस पीरियड तो दो। हाँ, नहीं, इनके ऑफर लेटर में ना 1 महीना लिखा है। हाँ जी, कम से कम 1 महीना कंफर्म नहीं है जी। हाँ, तो परफॉर्मेंस के लिए पीआईटी करके एक सर्विस होती है कंपनी के अंदर में। कंपनी पीआईटी का एक वो देती है परफॉर्मेंस, उसके अंदर में अगर आप परफॉर्म नहीं कर पाते देन कंपनी आपको रिजाइन के लिए देती है। हाँ, विदाउट परफॉर्मेंस बेस पे नहीं निकाल सकती। आप अपना नाम बोल के फिर शुरू, नाम और जगह बोल के फिर बोलना शुरू कीजिए। बिल्कुल। और ना आपने को हमें नोटिस पीरियड दिया। एक बार गुजरात और महाराष्ट्र से हैं, प्लीज एक बार अपनी बात रख लीजिए थोड़ा सा लाउडली बोल के, अपना नाम आप बता। हेलो जी, बाकी म्यूट कर दो यार। जी, हेलो हेलो, हाँ हेलो, गुड आफ्टरनून। गुजरात से कौन है आप में से? यार एक बार बाकी बंदे एक बार अपना म्यूट कर लो। गुजरात से जो है एक बार वो अपनी बात रख लो प्लीज। भाई गुजरात वाला बोल भाई, बाकी म्यूट कर लो। डिस्कनेक्ट कर दिया महाराष्ट्र वाला। चलो नेक्स्ट बोलो आप। हेलो, हाँ बताइए। हाँ मैं बड़ौदा गुजरात से हूँ। हाँ बताइए। हाँ, तो मेरे पास इस तरह से हुआ है, मैं आपको बता दूँ। हमारे पास 8 तारीख को है ना, जो हमारे जो एसएम है उनका मैसेज आया था ग्रुप के अंदर। जी, तो मैं आपको सुना देता हूँ। जी। टीम तो वेरी सैड न्यूज, कंपनी हैव गिवन टू ऑल ऑफ अस व्हाई removing developer and many more employees. जी, Now list of employees who will not be a part of HDB Finance Services ओके, by tomorrow. ओके, विदाउट एनी नोटिस, विदाउट एनी प्रायर नोटिस किया गया है ये? हाँ, विदाउट। अच्छा, अच्छा, उसमें ये फाइनेंशियल कंडीशंस क्या दे रहे हैं? दे विल पे यू या कैसे, मतलब? कोई कंडीशन नहीं है, डायरेक्ट निकाल दिया है। डायरेक्ट निकाल दिया है। तो अपॉइंटमेंट लेटर में कोई ऐसी कंडीशन तो जरूर। और यहाँ से लगभग जो फिर बड़ौदा अपॉइंटमेंट लेटर अगर पढ़ते हैं तो अपॉइंटमेंट लेटर में ये मेंशन है कि कंपनी नोटिस पीरियड अवेल कराएगी, दैट इज कंपल्सरी फॉर 1 मंथ, ठीक है। और उसके अलावा कंपनी उनको 1 मंथ या 2 मंथ का सैलरी देती है, ठीक है। लेकिन ये कोविड-19 के अंदर एज पर जो लॉ में अमेंडमेंट हुआ है, जो आगे से ऑर्डर्स हैं, उसमें ये है कि आप कोविड-19 के अंदर आप सैलरी कट कर सकते हैं 20-30%, लेकिन आप किसी रोल्स एम्प्लॉय या ऑफ रोल एम्प्लॉय को आप निकाल नहीं सकते।
तो इसका सीधा सीधा इन्होंने अवहेलना करी है। और लगभग ऑल इंडिया से अभी जो एट प्रेजेंट न्यूज़ है वो 2,500 एम्प्लॉय इन्होंने निकाले हैं, जिसमें परसों नरेंद्र मोदी जी को, फाइनेंस मिनिस्टर को और ईडी को, आरबीआई को तकरीबन 1.25 लाख ट्वीट हुए हैं, जो कि हर एक एम्प्लॉय ने, हम सब लोगों ने मिलकर करे हैं, ट्वीट करे हैं कि आप हमें निकालो नहीं, आप हमारी सैलरी कट कर लो, नो प्रॉब्लम। क्योंकि अभी कोविड-19 इज अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन फॉर अस, तो सबकी फैमिली के साथ प्रॉब्लम है। लेकिन अभी मैनेजमेंट सुनने को तैयार नहीं है, एचआर कॉल लेने को तैयार नहीं है, सीनियर्स फोन पे आने को तैयार नहीं है, बट ऑल गाइस हैव प्रूफ कि ये इस तरह से ऊपर से ये कार्रवाई। ठीक है भरत जी, मुझे एक चीज और बताई दीजिए, इस कंपनी का पूरा नाम और इनके एमडी का नाम और वो जो एचडीएफसी से इनकी जो टाइप है और वो उस बारे में थोड़ा स्पष्ट बता दें। सिद्धार्थ एक बार ब्रीफिंग कर दो। हाँ सर, कंपनी का पूरा नाम है HDB फाइनेंशियल लिमिटेड। सर्विसेज, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज। इसको जो प्रमाण पत्र मिला है बिजनेस करने का, वो आरबीआई ने ही दिया है, जैसे HDFC बैंक को दे रखा है। ठीक है, ठीक है जी, आरबीआई के अंडर ही आता है ये, लेकिन है ये नॉन फाइनेंशियल, क्योंकि हम लोग लिक्विडिटी हैंडल नहीं करते हैं इसमें। लिक्विडिटी मीन्स कि हम लोग खाते नहीं खोलते हैं, अकाउंट्स नहीं खोलते हैं, हम लोग सिर्फ लोन्स देते हैं। ठीक है, जरूरत के हिसाब से, जिसमें पर्सनल लोन आ गया, आपका PLIC है, लैंडिंग की बात करूं अगर मैं, तो PLIC का मतलब है कि पर्सनल लोन के अंदर शेयर होल्डिंग क्या है पैटर्न, तब भी हम लोन दे देते हैं उसको। HDFC का कितना उसके % बाद शेयर CB है, है? जिसके अंदर CB में आता है हमारा 2 व्हीलर, कार लोन, ट्रक लोन आता है, उसके बाद CD है जिसमें ट्रैक्टर लोन्स वगैरह सब आ जाते हैं। ऐसे करके कुछ अलग अलग सेगमेंट्स हैं सर। मैं लैंडिंग में था ब्रांच मैनेजर। तो अब कंपनी अगर ऐसी कुछ सिचुएशन है और कंपनी ऐसा कुछ कर रही है, तो दिस इज ए टोटल स्कैम, क्योंकि कंपनी ने पहले 7,500 करोड़ रुपए का अपना प्रॉफिट अभी फरवरी में घोषित किया था लॉकडाउन से पहले, और हमें ये कहा गया था कि अप्रैल में आपकी सैलरी हाइक भी होगी और बोनस भी मिलेंगे। वो तो खत्म, क्या वो तो कंपनी ने क्या देने थे, हमें तो रातों रात इन्होंने बाहर कर दिया कंपनी से। आप लोगों ने कंपनी को अंडर लॉ कोई नोटिस दिया है? आप लोगों में से किसी ने कुछ किया है अभी तक? नहीं सर, सुनने में ये आ रहा था, सुनने में सर सुनने में ये आ रहा था, कुछ हायर मैनेजमेंट के बंदे भी बीच में जिनका कोई गॉडफादर नहीं था कंपनी में, उनको निकाला है। हमारे पास तो अब तलवारगिरी है। ये शुरू हो गया था ऑनवर्ड्स अप्रैल के अंदर ही, जब सेकंड लॉकडाउन अनाउंस हुआ था श्री मोदी जी की तरफ से। फर्स्ट लॉकडाउन में कोई दिक्कत नहीं थी कंपनी को, लेकिन जिस दिन सेकंड लॉकडाउन हुआ है, हमारे यहाँ से हमारे ZM ने फटाफट छोड़ा है, अपना कोई भी बहाना मारा बेचारे ने, उसने छोड़ दिया। उसके बाद गोल्ड में से गोल्ड का हेड था अंकुर नंदवानी, उसने छोड़ा। देन आई हैव कॉल्ड दैट पर्सन, तो उसने मेरे को सिचुएशन बताई कि भाई साहब कंपनी हिल चुकी है, इन लोगों ने, हम लोग भी ऐसी ही बार किए हैं, उनके पास भी कोई जॉब्स नहीं है, वो घर बैठे हैं अपने। और उसने मेरे को ये कंफर्म किया था दिल्ली वगैरह में से कई लोग इनके, वो दिल्ली से था, तो दिल्ली से कई लोग इन पे लीगल भी कर चुके हैं। अगर आप दिल्ली कोर्ट में पता भी करोगे तो आपको शायद n नंबर ऑफ केसेस मिल जाएंगे जिन्होंने कंपनी के अगेंस्ट गए भी होंगे। लेकिन कंपनी तब भी नहीं डरी, उसने 5,000 एम्प्लॉय की और लिस्ट बना के ऑल ओवर हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र में रिलीज कर दी कि इस कंपनी का सो कॉल्ड CEO या MD कौन है? हु इज द ओनर? ओनर तो आदित्यपुरी है सर, HDFC के हैं जो MD। सेम MD के जो ओनर है वही ओनर है 95। और जो MD एक्चुअल जो MD है कंपनी के, वो जी रमेश है, लेकिन जो ओनर हैं जिसकी कंपनी है ये 95% का स्टेक होल्डर जिसका आता है, वो मिस्टर आदित्यपुरी हैं, जो HDFC के भी हैं। आदित्यपुरी ही है, उनका नाम है फोकस रिपोर्ट। जी, आदित्यपुरी के नाम पे ही फोकस रखो, HDFC और आदित्यपुरी। ठीक है, आदित्यपुरी है ना ये। ठीक है, धन्यवाद। आदित्यपुरी और नहीं, कंपनी का मेन जो कंपनी का MD है वो, अगर मैं सब्सिडरी की बात करूं, वो जी रमेश है, मिस्टर जी रमेश। ठीक है, मैं बात समझ गया आपकी। 70 साल के ओल्ड बंदे हैं। अब आप एक काम कीजिए, आप लोग अपना यूनानिमस स्टेटमेंट मतलब मेल कीजिए hindhorizon@gmail.com पे एक मेल शॉर्ट ब्रीफ मुझे लिख के इसका भेज दीजिए with the number of employees being fired, with some input of complaints being filed on them in city wise if possible, so that we'll be able to make up a great frame and broadcast it, so that Sir, we actually request you, as Bharat ji has connected you with us, so we have a request that you that we
रिक्वेस्ट टू दी PMO एटलीस्ट अवर प्राइम मिनिस्टर कि उनकी नींद खुले थोड़ी सी कि ये हो क्या रहा है। मैं बिल्कुल वो एक खबर लगाऊंगा, है ना, और आई यू विल सून सी इट ऑनलाइन, है ना, ऑन आवर। सर आप एक ब्रीफ बना के सर को वहीं दे दो, आप हमने सुन तो लिया, वहीं बना के दे दो सर को सबकी तरफ से। क्या कह रहा है सरदार? मैं कह रहा हूँ आप सर के पास भी हो तो वहीं पे ब्रीफ बना के दे दो। मोस्टली बंदों ने अपनी बात तो कह दी है इनको, सुनिए, इनको पता भी चल गया। मैं 1 मिनट, जो इनका जो ट्वीट का लिंक है ना, वो मैं अपने ग्रुप में डाल देता हूँ, ठीक है? एक बार जितने भी अपन ने जो ट्वीट करे हैं ना, वो सारे के सारे इनके लिंक के साथ, तो इनको भी सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि क्या फंडा है पूरा का पूरा। क्योंकि 5000 से ज़्यादा इम्प्लाई हैं सर हमारे यहाँ पे। इस हंगामे के बाद 2000 बंदों की और लिस्ट आनी थी हरियाणा में, वो इन्होंने रोकी है अभी, वो फ्लश नहीं की 2000 बंदों की। उसके अलावा जो तुम्हारे पंजाब में जो पूरे मीडिया ने इंडिया में कवर लगभग करा कितने था, एम्प्लॉइज के साथ हो रहा है ये? सब जगह सर। अगर आंध्र प्रदेश की बात करूं तो वहाँ 150 ब्रांच ये बंद कर रहे हैं, तो 150 में करूँ ऑन एन एवरेज ब्रांच में अगर 15 इम्प्लॉई भी हैं तो 15 इम्प्लॉई के साथ अगर मैं लैंडिंग की बात करूं तो देख लो कितने इम्प्लॉई बनेंगे। सिद्धार्थ एक मिनट, महाराष्ट्र से, तेलंगाना से, साउथ से कोई हो तो एक बार बात करो। Are we connected to somebody in Maharashtra or Telangana or South India? Yes. Yeah, Tell your branch and your name. या सर, मैं एक्चुअली मेरा ब्रांच जो है मुंबई में है। मुंबई ब्रांच है। ओके। तो सेम इश्यू जो है मेरे साथ भी हुआ है। मेरे जो बॉस है उनका कॉल आया था और उसके साथ में लाइन पे थे हमारे HR। Okay. So why don't you people file a common complaint, all of you together, club a complaint and file it in different थानास। एक ही तरह की कंप्लेंट का कॉपी बनाइए और वो अपलोड कीजिए। एक चीज इंक्लूड करना चाहता हूँ खाली। हेलो जी। उनका जो सेंस है ना कहने का, वो बोल रहे हैं कि आपका जो परफॉर्म है वो बेड परफॉर्म है, जिसकी वजह से कंपनी हमको निकाल रही है, राइट? तो उन्होंने कहा कि इतने बंदों के जो है बेड परफॉर्म हुए हैं। लास्ट मंथ कंपनी ने बनाया है जिसके हिसाब से 5000 बंदों का बेड परफॉर्म है, राइट? सुनो, कोविड-19 में यू कैन नॉट जज अ परफॉर्मेंस, ठीक है ना? इन दिस सिनेरियो यू कैन नॉट जज द परफॉर्मेंस। एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट। हेलो जी, बोलिए। हेलो बोलिए, मैं सुन पा रहा हूँ। सर, ये जो परफॉर्म का जो उन्होंने लिस्ट बनाया है ना, वो एवरी मंथ बनता है। तो एवरी मंथ में जो है ना बंदों का परफॉर्म लिस्ट आता है और बंदे निकाले जाते हैं। और HDB को चालू हुए 2007 से, मतलब ये कंपनी स्टार्ट हुआ 2007 से अब तक का जो भी लिस्ट बनाया ना, आप अगर कंपनी से मांगोगे ना कि आप पूरा लिस्ट दे दो कि आपने कितने कितने बंदे निकाले, तो कोई भी लिस्ट में 500 भी बंदे ऐसे नहीं होंगे जो एक मंथ में निकाले गए। 500 बंदे भी किसी ईयर में नहीं निकाले गए, किसी मंथ में। लेकिन इसी कोविड-19 में वो ऐसा परफॉर्म लिस्ट कहाँ से बनाए कि 5000 बंदे को निकाल रहे हैं। तो इससे साबित हो जाता है कि वो बेड परफॉर्म की वजह से नहीं निकल रहे, बल्कि वो कोविड-19 की वजह से निकाल रहे। बहुत अच्छा पॉइंट है। ये सिर्फ मेरा टॉपिक है। क्योंकि अगर आप ये बोल रहे हैं बेड परफॉर्म, तो उससे पहले भी आपने बेड परफॉर्म की वजह से बंदों को निकाला होगा। तो आप दिखाओ कि पहले भी आपने 4000 5000 बेड परफॉर्म की वजह से निकाले। अगर आप दिखा देते हो तो आप राइट हो। ऐसा सर नहीं राइट नहीं है, दिखा देते हो आप राइट हो, दिखा देंगे। मैनिपुलेशन ऑफ डाटा बड़ी आसानी से करेगी कंपनी। तो 5000 को 150 बता सकती है मीडिया में। रीजन क्या है कि हमारा वैलिड पॉइंट ये है कि कोविड से पहले, बिफोर लॉकडाउन, अगर इन्होंने किसी को रिटर्न में कुछ दिया था तो ये सही है अपनी जगह पे, कुछ नहीं आया हुआ हमारे पास। एक सेकंड, सर इसके अंदर एक राजस्थान में भी ऐसा बहुत ज्यादा हुआ है। एक्सक्यूज मी, एक सेकंड, साउथ से कोई है बंदा? हाँ हेलो, प्लीज। संजय सिंह शेखावत राजस्थान से। नहीं, एक सेकंड तुम रुको। साउथ से जो बंदा है एक बार बोलने दो उसको। साउथ से आई थिंक नहीं है कोई ऑपरेटर। साउथ से, झारखंड से, झारखंड और कोई स्टेट बच रहा है? कोई लेडी है इसमें? कोई गर्ल है? दिल्ली नोएडा। हेलो। हाँ, दिल्ली से मैं बात कर रहा हूँ सर। हाँ बोलिए। हेलो।
मैं भी दिल्ली से हूँ। बोलिए, दिल्ली में क्या हालात है इसके? सर पॉइंट यही है कि मुझे 5.5 साल हो गए कंपनी के अंदर, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन 5 तारीख शाम को कॉल आया कि आपकी नौकरी खत्म हो गई है। और मुझे तो क्लियरली बोला कि मार्केट में बिजनेस नहीं है और अगले 8-10 महीने यही सिचुएशन रहने वाली है, तो कंपनी कंटिन्यू नहीं कर पाएगी। आपका लास्ट डे आज 5 मई को हो चुका है। कल आप जाकर चाबी हैंड ओवर कर दीजिए और अपना रिजाइन जिन पे इनिशिएट कर दीजिए। मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, हमारे पास लिस्ट आई हुई है मैनेजमेंट से, हम इसमें कोई फेर बदल नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। ये सर एक चीज और बोलना चाहता सर, दिल्ली कंप्लीट हो जाएगी प्लीज। सर दिल्ली से मैं ही बोल रहा हूँ, तो हमारे पास अभी तो निकाला तो है नहीं इधर से, बट प्रेशर दे रहे हैं डेली, कह रहे हैं आपको कुछ नहीं कर रहे हो तो 1 लाख का इंश्योरेंस करके दो, हर महीने करना है, ऐसे भी नहीं करते हो तो आप रिजाइन दे दीजिए, आज ही दे दीजिए। प्रेशर कर रहे हैं सर अभी हमारे पास से। जी सर दिल्ली से मैं भी हूँ और मेरे पास मुझे अभी 6 महीना भी नहीं ज्वाइन किया, 6वां महीना चल रहा है मेरा ये जी। और मुझे ये फोन मतलब 7 तारीख को बोला गया था कि तुमको 14-15 को ऑफिस जाना है, मतलब पूरी लिस्ट बन गई किस किस को कौन से डेट को ऑफिस जाना है। बट फिर 7 तारीख को दोपहर को फोन आ जाता है मेरे पास, पहले बॉस का आता है कि ऐसा ऐसा परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो मैंने उसमें मतलब बोलता हूँ कि मेरी तो परफॉर्मेंस थी, मैंने तो परफॉर्मेंस किया है, क्योंकि मुझे 5 महीना हुआ है, 2 महीना लॉकडाउन को हटा तो 3 महीना हुआ, तो मैंने 3 महीने में काफी अच्छा बिजनेस किया, टारगेट से भी ज्यादा जी। तब भी वो कह रहे थे कि नहीं तुम्हारा परफॉर्मेंस नहीं है, 50,000 का, ये 50 लाख का टारगेट था। मतलब कुल मिला के सबकी बातें सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का यूनानिमसली यही कहना है कि एचबीडी फाइनेंस जो है वो ऑन पर्पस, मतलब पर्पसफुली कोविड-19 की वजह से शायद डिप्रेशन में आ गई है कंपनी, इसलिए लोगों को फायर कर रही है विदाउट प्रायर नोटिस, और वो भी दोष उनके परफॉर्मेंस पे मड़ के। अभी जैसे आप दिल्ली से थे, जिन्होंने मुझे बताया कि उनकी 6 महीने में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है, उसके बावजूद भी निकाल रही है। और ये कहा जा रहा है कि तुम्हें कंफर्मेशन के लिए डाला गया है, हमारे अंदर एक चीज और भी है, यानी जो बंदे कंपनी जैसे मार्च में कुछ बंदों ने रिजाइन किया था, ठीक है, मार्च में जिसने बंदों ने रिजाइन दिया उनके पास ऑफर लेटर था, कंपनी ने उनसे एचआर ने उनसे रिवोक करवा लिया मार्च के एंड में, मार्च के अंदर ही, और उनको अभी जैसे लॉकडाउन जैसे ओपन हो रहा है तो उनको रिजाइन डालने के लिए बोल रही है दोबारा। ठीक है, उनको ये दिया गया है कि आप 5 साल से कंटिन्यू बंदा काम कर रहा है, उसके बाद उससे रिजाइन मारे कि हम इतनी सैलरी नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो ठीक, तो भरत जी, हेलो भरत जी, सर 1 मिनट, भरत जी आप सुन पा रहे हैं? यस सर। और सर मैंने तो 20,000 रुपये अपनी जेब से लगा के पॉलिसी करी हुई है सर, तब मेरे को बाहर कर दिया इन्होंने। मेरे को प्रेसिडेंट ने बोला कि इज्जत बचा ली, मैंने 20,000 रुपये कर दिए। सभी ऐसे कर रहे हैं, अपने पैसों पे अकाउंट खोल रहे हैं, इंश्योरेंस दे रहे हैं, डेली देना पड़ता है, क्या करेंगे, अपने पैसों से कर रहे हैं सर सभी। मैं इनका सर का जो न्यूज़ चैनल है, ऑनलाइन जो न्यूज़ चैनल है, उसका मैं लिंक आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग जितना भी अपन ने जो टैग करा है, ठीक है, वो सारा का सारा एक बार आप इनको रीट्वीट कर दो। भरत जी, मैं मोटी बात समझ चुका हूँ और बाकी चीज मैं आपसे ब्रीफ ले लूंगा, और आज शाम को जो लाइव करेंगे उसमें ये बात रख देंगे, और है ना ये इस खबर को ढंग से लगाएंगे। उम्मीद है कि सबको इससे राहत जितनी हो सकेगी और आइजन इनकी तरफ से पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सर आप उसमें जिक्र करना 5,000 एम्प्लॉय का ही करना, क्योंकि ये झूठ बोल रहे हैं 150 एम्प्लॉय का, उसमें हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान सबके नाम ले लेना सर आप। जी बिल्कुल बिल्कुल, 2,500 की नॉर्मल लिस्ट आ चुकी है। ठीक है। और सर इसमें न्यूज़ का टाइम कितनी बजे रहता है आपका ऑनलाइन? बता दूँ। ठीक है, मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, सुन लिया आपने। अब आप खुद फैसला कीजिए और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और पहुंचाइए सही लोगों तक। मैं निवेदन करूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय से कि जब आप किसी को पीएम फंड के अंदर कुछ करोड़ रुपए अनुदान देने के लिए करते हैं, आपकी भावना निसंकोच सच है, तो आप उनसे एक अनुबंध पत्र भी भरवाइए कि आप ये जो दानशीलता से ये जो दान है, ये CSR का जो पैसा है, जिसके एवज में आपका टैक्स बचेगा, जो आप हमें फंड कर रहे हैं, हर फंड करने वाली कंपनी से आप एक अनुबंध पत्र भरवाइए कि आप इस कोविड-19 की महामारी के दौरान, कम से कम इस महामारी के दौरान, किसी को भी अपनी कंपनी से निकालेंगे नहीं।
उनके एवज में उनकी तनख्वाहें आदि कर दीजिए, कुछ परसेंटेज पैसा कम दीजिए, इरेगुलरिटी रखिए, लेकिन रोजगार मत छीनिए। कम से कम इतना हक तो उन लोगों का बनता ही है। और इंसानियत के लिहाज से भी आप अगर कोविड-19 महामारी में लोगों की मदद करने के लिए 150 करोड़ रुपया दे रहे हैं, तो ऐसी महामारी के दौरान पे नैतिकता के आधार पे भी कम से कम ऐसा अन्याय वो भी अपने ही कर्मचारियों के साथ मत कीजिए। बाकी जय श्री कृष्ण।